Hello friends, welcome to our class and today we are going to start practical question for the chapter of admission of a partner। ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपके 8 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसमें से भी आपके बोर्ड के एग्जाम में 8 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो वो जो रिटायरमेंट वाला जो 8 मार्क का क्वेश्चन आता है वो पूरा मतलब मैं बोल सकता हूँ आपको 70 to 80% आपका पूरे कॉन्सेप्ट इसके जैसे रहते हैं। यानी कि अगर आपको एडमिशन वाला क्वेश्चन अच्छे से आता है तो आपको रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा इजीली, ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको बहुत सीरियसली लेके और बहुत अच्छे से मन से आप क्या करो, इसको सॉल्व करना, उसको देखना। आज का क्लास में आपको कैसे बताता हूँ। सो आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको जो स्टेप बताता हूँ उस स्टेप लेके अगर आप ये सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो आपका कभी भी कोई भी पॉइंट है वो मिस नहीं होगा और पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आप आराम से क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, फाइन। और हाँ, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट रहता है उसको मैं सबसे एंड में जाके इसमें डिस्कस करूंगा ताकि एटलीस्ट जो इजी पोर्शन है वो आपका पहले कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना, फाइन। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस चैप्टर का, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है। देखो मैं ऑलरेडी फॉर्मेट ड्रॉ कर चुका हूं क्योंकि अपना टाइम है वेस्ट ना हो। सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। आप चाहो तो पूरा एक पेज ले लो, सिंगल पेज। फर्स्ट पेज आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बता दो, सेकंड पेज पे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बता दो एंड थर्ड पेज पे आप क्या करो, कैश एंड बैंक अकाउंट बना दो हाफ पेज में। और उसके बाद में आपका बैलेंस शीट है वो बन जाएगा। चाहो तो नेक्स्ट पेज पे भी आप बना सकते हो बैलेंस शीट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमेशा आपके क्या बनेंगे, इतने लेजर तो बनने ही बनने वाले। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 चीजें आपको कम से कम बनानी ही रहेगी हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस तरीके से फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना। सेफ और साइड रहने के लिए एक सिंगल पेज पे एक लेजर बनाओ तो बेटर रहेगा, वरना क्या होगा, स्पेस कम ज्यादा भी पढ़ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, टाइम हमारा ज्यादा लग जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स में, आपको 15 to 20 मिनट्स में एंड करना ही करना है किसी भी हालत में। तो अभी में भी टाइम लग सकता है क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्चुअली पूरा अच्छे से समझाने वाला हूं, ठीक है ना। तो टाइम लगेगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपका स्पीड भी आपको आ जाएगा, ठीक है ना, फाइन। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 8 आप निकालिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है ऑन पेज नंबर 208। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 और पेज नंबर 208 आप निकालेंगे, वहां पे आपको ये क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं आज। चलो, तो मैं जैसे बता रहा हूं उसी स्टेप में रह के आपको सॉल्व करना है। तो स्टेप को भी अच्छे से ध्यान में रखना है और वो जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं किस तरीके से करना है वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो एक बार फटाफट। तो मैं क्वेश्चन को रीड करवा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, Abha and Bina are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1। So 2 पार्टनर है, एक आभा एक बीना है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको 2:1 का गिवन है। Their balance sheet as on 31st March 2017 was as under। आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में अगर लायबिलिटी साइड की मैं बात करूं तो आपको कैपिटल अकाउंट आभा और बीना दोनों के बैलेंसेस गिवन है, जनरल लेजर आपको गिवन है, ठीक है ना। फिर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व भी गिवन है, फिर आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी गिवन है, फिर आपको क्रेडिटर्स गिवन है, बिल्स पेबल भी गिवन है। फिर आपको एसेट्स में अगर मैं देखूं तो गुडविल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, फिर लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, मशीनरी दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, बैड डेट रिजर्व दे रखा है, ठीक है ना। फिर आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा है, कैश एंड बैंक दे रखा है और एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर गिवन है। इतनी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में प्रोवाइड की गई है। They admitted Rushil as a new partner from 1st April 2017 on the following conditions। ये सारी कंडीशन है और उन्होंने रशिल को है वो एडमिशन दिया है। Rushil will bring rupees 1 lakh as his capital and 24,000 as a goodwill in cash। तो रशिल क्या करने वाला है, उसके कैपिटल के लिए वो 1 लाख का अमाउंट लेके आएगा और उसके प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितना लेके आएगा, 24,000, क्लियर है। फिर वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय रुपीज 17,000। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट का पार्ट है। फिर उसके बाद में वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड अप टू रुपीज 32,000। अगेन क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन। जहां पर भी रिवैल्यूएशन होगा वो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। चलो, फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी कैप्ट एट 10% ऑन डेटर्स, ठीक है ना। तो अगेन रिवैल्यूएशन का पोर्शन है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा।
फिर प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी मेड एट ₹1100। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर नया क्रिएट हो रहा है, तो फिर आपका रिवोल्यूशन है, ठीक है ना, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल 3 पार्टनर्स इज टू बी कैप्ड एट 2:1:2। क्लियर है, तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है ताकि आपको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने में इजी रहेगा। फिर आपको बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। तो मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री तो डिस्कस नहीं करूंगा, एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं है, आज तक नहीं पूछी, ठीक है ना, लेकिन आपको लेजर बनाना है तो लेजर में आज की क्लास में आपको डिस्कस करने वाला हूं। सो स्टार्ट करते हैं, क्या करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्टेप नंबर 1 आपको ये सारे लेजर के फॉर्मेट ड्रॉ कर लेने हैं, और फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद में आपको बैलेंस शीट देखना है। जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखा है वो देखो, और क्या करो, रिस्पेक्टिव अकाउंट का जिन जिन का बैलेंस दे रखा है वो आप क्या करो, ओपनिंग बैलेंस पुट कर लो। तो मुझे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेज है वो ऑलरेडी गिवन दे रखे हैं। और हाँ, ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे उसमें अमाउंट के 3 कॉलम बनाओगे, ओल्ड पार्टनर का भी और न्यू पार्टनर सबका मिला के सभी पार्टनर के आपको कॉलम बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आभा है, फिर बीना है और फिर रशील है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है ना, आप पूरा नाम लिखो एज पॉसिबल। सो ए बी एंड रशील, ठीक है, तीनों के नाम लिख दिए, आभा का इसमें और बीना का इसमें और रशील का इसमें, ठीक है ना। अमाउंट के 3 कॉलम हो गए, बाकी कहीं ऐसा जरूरत नहीं पड़ता है। चलो, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, तो बैलेंस देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको लायबिलिटी साइड में दे रखा है, इस तरीके से आपका बैलेंस शीट दे रखा है। लायबिलिटी साइड ये रहा, ठीक है ना, और किस साइड ओपनिंग बैलेंस किस साइड लिखते हैं भाई, इस साइड, क्लियर है, ये इस साइड लिखेंगे, ठीक है ना, क्रॉस में लिखना है, कभी भूल जाओ तो याद रखना, जो इस साइड दे रखा है उसका ओपनिंग बैलेंस इस क्रॉस में लिखना होता है, इस साइड दे रखा है तो उसका रिवर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखना है। तो मुझे लायबिलिटी में जो कैपिटल दे रखा है वो इस साइड में दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको क्रॉस में लेके आऊंगा तो इधर क्रेडिट साइड में लिखूंगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आभा का कितना है, आभा का 80,000 है और बीना का है 60,000, क्लियर है। और रशील का पहले से कोई बैलेंस ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि रशील तो अभी एडमिशन ले रहा है, ठीक है ना, फाइन। ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अब एक और अकाउंट कैश एंड बैंक का भी आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन रहता है। तो कैश एंड बैंक का बैलेंस आपको कहां दे रखा है, एसेट्स में दे रखा है, तो हम इस साइड लिखेंगे टू बैलेंस, कितना है कैश एंड बैंक का बैलेंस 2000, तो मैं यहाँ पे 2000 लिख देता हूं, बराबर। तो सेकंड स्टेप पे, फर्स्ट स्टेप पे हमने लेजर बनाए थे, सेकंड स्टेप पे मैं क्या कर रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस शीट में से देख के क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। अब थर्ड स्टेप पे अपने को क्या करना है, थर्ड स्टेप पे अपने को चेक करना है कि जो अपने को बैलेंस शीट गिवन है वो बैलेंस शीट में आपको क्या असेट साइड में देखो, पहले जो गिवन बैलेंस शीट है उसके असेट साइड में देखो, क्या असेट्स में आपको गुडविल अकाउंट दिख रहा है, क्या आपको असेट्स में कोई एक्सपेंडिचर नाम से दिख रहा है, जैसे वो लास्ट में दे रखा है एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर्स वगैरह, फिक्टिशियस असेट्स इनको बोला जाता है, ठीक है ना, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वगैरह। तो ऐसा कुछ दे रखा है, गुडविल अकाउंट का बैलेंस अगर दे रखा है या फिर एक्सपेंडिचर्स के नाम से अगर दे रखा है, फिक्टिशियस एक्सपेंडिचर के नाम से, तो आपको क्या कर देना है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है, कैसे क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, ये जो असेट्स दे रखा है वो इस साइड में है, ठीक है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, तो क्या करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में लिखोगे, यानी इस साइड दे रखा है तो इस साइड लिखोगे, तो आप इस साइड लिखोगे डेबिट साइड में। भाई इस साइड दे रखा है असेट्स मुझे बैलेंस शीट में, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन यानी इस साइड मुझे क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर, तो यहां पे मैं लिखूंगा, यहां पे क्या क्या है मेरे पास, गुडविल है पहला, तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करो, ये गुडविल अकाउंट। अब गुडविल का अमाउंट कितना है 18,000, तो 18,000 को क्या करो, ओल्ड पार्टनर में यानी आभा और बीना में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। तो आभा और बीमा का कितना रेशियो था, 2:1 का। तो जो आपका कितना अमाउंट है गुडविल का 18,000, तो 12,000 6,000 हो गया ना, 12,000 6,000। सो आभा के हिस्से में आएगा 12,000 और इसके बीना के हिस्से में आएगा 6,000। क्लियर है, 18,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। रशील के हिस्से में कुछ नहीं आएगा क्योंकि तो अभी एडमिशन ले रहा है, बराबर है। चलो अब मैं देखता हूं, तो मुझे एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर दे रखा है, सेम गुडविल की तरह उसको भी यहां पे प्लेस करेंगे, एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर अकाउंट।
ठीक है। उसका कितना अमाउंट है, तो उसका आपका 6000 दे रखा है ना। 6000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 4000 2000, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे 4000 एंड यहां पे 2000 लिखोगे, इसमें कुछ नहीं आएगा। क्लियर। अब आते हैं हम सीधा लायबिलिटी साइड में, और लायबिलिटी साइड में देखो क्या रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से कुछ दे रखा है क्या। सरप्लस का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, ठीक है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस असेट्स में दे रखा है तो इधर बांट देंगे, ठीक है ना। और अगर वो आपको लायबिलिटी साइड में दे रखा है तो इस साइड में रिवर्स डायरेक्शन में आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो देखिए आपको लायबिलिटी साइड में जनरल लेजर दे रखा है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो इस साइड लिखेंगे क्योंकि लायबिलिटी इधर दिख रही है। सो बाय जनरल लेजर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। जनरल लेजर का अमाउंट कितना है, तो 18000 का है, तो वही 12000 एंड 6000। क्लियर है। 2:1 में ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितने का दे रखा है, 4500 का। क्या पूरा का पूरा 4500 डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाँ सर, क्योंकि एडजस्टमेंट में कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट का पॉइंट नहीं दे रखा कि इसके अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी आई है। तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यहां पे एंट्री कर लेंगे। सो बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट कितना है, 4500, तो आई थिंक 3000 एंड 1500, हाँ सही है, 3000 एंड 1500। क्लियर। 3000 एंड 1500। चलो और कोई रिजर्व दे रखा है, हाँ दे रखा है ना सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है। तो एक चेक करो क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी है या कोई लॉस है। लॉस कैसे हो सकता है, देखो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर डाउन होता है, रिवोल्यूशन होता है इन्वेस्टमेंट का, और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर डाउन होता है, कम होता है, तो हमें लॉस होता है। तो ऐसा जब सिचुएशन रहता है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डाउन हो गया, तो जितना लॉस होता है, तो पहले उस लॉस को हम सेट ऑफ कहां से करते हैं, पहले हम करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। और अगर हमारा कम पड़ता है तो हम रिवोल्यूशन अकाउंट में चले जाते हैं, और अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को प्रॉफिट मानते हुए हम रिवोल्यूशन अकाउंट में लेके आ जाते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कोई भी पॉइंट है वो एडजस्टमेंट में मुझे नहीं दिया है, तो मैं पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या कर देता हूँ, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। कितने का है ये है आपका 1500, यानी कि 1500 2:1 का रेशियो रहेगा ना। चलो ये हो गया 1500। क्लियर है, फाइन। उसके अलावा कोई रिजर्व दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। बैड डेट रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है क्योंकि वो तो लॉस होता है। क्लियर है, फाइन। तो इतना लिख दिया हमने। तो ये हमारा कौन सा था, थर्ड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया था, सिर्फ लेजर बॉक्स बनाए थे। सेकंड स्टेप पे हमने ओपनिंग बैलेंसेस लिखे थे जो गिवन बैलेंस शीट था, और थर्ड स्टेप पे हमने क्या कर दिए, रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट किया है, और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके बहुत इजी था अभी तक का। ठीक है, अब हम इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप पे आपको क्या कर देना है, रिवोल्यूशन अकाउंट को कंप्लीट करना है। फोर्थ स्टेप पे जाके आपको क्या करना है, रिवोल्यूशन अकाउंट को कंप्लीट करना है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है, यानी असेट्स एंड लायबिलिटी का जहां पर भी रिवोल्यूशन हो रहा है, वो सारे पॉइंट आपके यहाँ पे काम आएंगे। ठीक है, तो मैं रिवोल्यूशन अकाउंट के पॉइंट है वो डिस्कस करता हूं। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 वो तो कैपिटल और गुडविल का, तो अभी कोई काम का नहीं है। फिर वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय, ये काम का है। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 17,000। सो लैंड एंड बिल्डिंग का क्या हो रहा है, वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होने का मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट होता है तो हम किस साइड लिखते हैं, इस साइड लिखते हैं। ठीक है, सो यहां पे आप लिखोगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने से, ये आपका 17,000 से है वो इंक्रीज हो रहा है, तो 70,000। क्लियर है। अब एक बात समझना, जो भी एडजस्टमेंट में से आप लिखते हो, जो भी एडजस्टमेंट में से कोई भी पॉइंट उठा के उसका अगर ट्रीटमेंट करते हो, तो वो इनमें कहीं पे भी दो जगह पे जाएगा, उसकी इफेक्ट दो जगह पे जाएगी। ये हमने फाइनल अकाउंट में भी देखा था 11th में। क्लियर है, तो क्या करना है, एडजस्टमेंट का जो भी पॉइंट रहेगा उसकी ड्यूल इफेक्ट आएगी, दो कहीं पे भी दो जगह पे जाएगा इनमें से। ठीक है ना, तो एक जगह तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग को यहाँ पे लिख दिया 17,000 से। अब ये 17,000 और कहां जाएगा सर, एसेट्स में इंक्रीज होगा ना यहाँ पे बैलेंस शीट में। तो मैं क्या करता हूं,
हमारा जो बैलेंस शीट में जो लैंड एंड बिल्डिंग होगा, तो देखो कैसे लिखना, ध्यान से देखो। पहले यहां पे लिखो लैंड एंड बिल्डिंग। ऑलरेडी बैलेंस शीट में कितना दे रखा था पहले वो देखो, ऑलरेडी 72,000 का मुझे गिवन है, तो यहां इनर कॉलम में लिखो 72,000। क्लियर है? और फिर उसमें प्लस करो आप इंक्रीज करके, ठीक है ना, इंक्रीज। कितना इंक्रीज हुआ है, तो वो 17,000 रिवॉल्यूशन अकाउंट वाला, ठीक है। ये लो, टोटल मिला के कितना हो गया, 72,000 पहले से था और अभी और इंक्रीज हो गया 17,000 से, तो टोटल मिला के कितना हो गया, ये आपका 89,000 हो गया। ये कितना हो गया, 89,000। क्लियर है? फाइन। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट रीड करते हैं। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज अप टू ₹32,000। ना क्वेश्चन में वर्डिंग क्या है, अप टू का मतलब ये होता है कि 32,000 तो रहने दो, इतना तो चाहिए, उसके ऊपर वाला आप उड़ा दो, उसके ऊपर वाला आप क्या करो, उड़ा दो। तो ऊपर हमें लैंड एंड मशीनरी का वैल्यू कितना दे रखा बैलेंस शीट में, 40,000। बैलेंस शीट में मशीनरी का वैल्यू कितना दे रखा है, 40,000, और अभी कितना बोल रहा है कि 32,000 तक गिरा दो आप। क्लियर है? तो 40,000 माइनस 32,000, तो 8,000 से मशीनरी का वैल्यू मुझे क्या करना है, रिड्यूस करना है। 40,000 माइनस 32,000 यानी 8,000 से मुझे क्या करना है, मशीनरी का वैल्यू है वो रिड्यूस करना है। और मशीनरी का वैल्यू रिड्यूस करने का मतलब आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस होते ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट, कितने से, 8,000 से। और क्योंकि एडजस्टमेंट में है तो इसका हमें वहां पे भी तो एडजस्टमेंट देना पड़ेगा, ठीक है ना, ड्यूल इफेक्ट आएगी। तो यहां पे मैं लिखता हूं मशीनरी, और पहले से कितना बैलेंस दे रखा था मुझे बैलेंस शीट में, 40,000, और अब डिक्रीज हो गया ना, सो मैं यहां पे लिखता हूं डिक्रीज। ठीक है, कितने से डिक्रीज हुआ रिवॉल्यूशन अकाउंट में, 8,000 से। तो 8,000 माइनस करो तो आपका 32,000 है वो बाहर आ जाएगा। बैलेंस शीट में 32,000 का दिख रहा है। चलो अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 अच्छे से देखना। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी कैप्ट एट 10% ऑन डेटर्स। मतलब डेटर्स के ऊपर जो आप प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व, यानी कि जो आप बैड डेट रिजर्व क्रिएट करो डेटर्स के ऊपर, वो आपको कितना मेंटेन करना, अभी 10%। ठीक है, तो ऊपर देखो आपको डेटर्स कितने दे रखे हैं, ऊपर वाले बिफोर डिडक्शन ऑफ बैड डेट रिजर्व। ओरिजिनल डेटर्स आपके कितने हैं, बैड डेट रिजर्व से पहले वाले कितने हैं, 24,000। वो कितने दे रखे हैं, 24,000। उस 24,000 का आप करो 10%। आज इतना बैड डेट रिजर्व हमें बनाना है, तो 24,000 का 10% कितना होता है, 2,400। तो हमें आज बैड डेट रिजर्व कितना बनाना है, 2,400। लेकिन ऊपर ऑलरेडी बैलेंस शीट में कितना दे रखा है, 2,000। यानी कि हमें सिर्फ कितने से इंक्रीज करना है, 2,000 तो ऑलरेडी दे रखा है, रखना कितना है टोटल, 2,400। और 2,000 तो ऑलरेडी बैलेंस शीट में बना हुआ है, तो अब कितना बनाना है, 400। यानी कि 2,400 माइनस 2,000 करोगे तो 400 से आपको बैड डेट रिजर्व जो है उसको इंक्रीज करना है। और बैड डेट रिजर्व हमारा क्या होता है, लायबिलिटी होता है, तो उसको इंक्रीज करने पे हमें लॉस होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैड डेट रिजर्व। मैं शॉर्ट में बीडीआर लिख देता हूं, आप पॉसिबल हो तो पूरा लिखो, ठीक है ना। बीडीआर कितने से लिखेंगे, तो 2,000 में अमाउंट आपके लिए लिख रहा हूं, ठीक है, माइनस 2,000 तो 400। क्लियर है। अब इसकी ड्यूल इफेक्ट आएगी, ड्यूल इफेक्ट मतलब वही बैलेंस शीट में। तो देखो यहां पे मैं क्या करता हूं, अभी जो डेटर्स है मेरा, उस डेटर्स को भी मैं यहां पे लिख देता हूं। डेटर्स पहले से कितने हैं, ओरिजिनल बिफोर डिडक्शन ऑफ बैड डेट रिजर्व, वो 24,000 के। अब माइनस बीडीआर आप माइनस करके बताओ, ठीक है ना। बीडीआर को प्रेजेंट करने के दो तरीके, या तो लायबिलिटी साइड में शो करो, ठीक है ना, या फिर आप माइनस करके बताओ, माइनस करके ही बताओ, वो बेटर रहता है। ठीक है, अब इसका बैड डेट रिजर्व कितना हो जाएगा, 2,000 पहले से था बैड डेट रिजर्व, और 400 वहां से इंक्रीज हो गया, तो टोटल हो गया 2,400। और 2,400 अगर आप माइनस करोगे तो आता है आपका 21,600। 21,600 आएगा बराबर। चलो, तो ये था हमारा डेटर्स का एडजस्टमेंट। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, दैट इज प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी मेड एट ₹1,100। यानी कि जो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आने से मतलब क्या हो गया, लायबिलिटी आई है, और लायबिलिटी आया है मतलब कि क्या है, आपका लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखोगे टू
आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट कितने का है ये है आपका 1100 का, 1100। क्लियर? चलो अब इसकी ड्यूल इफेक्ट जाएगी, क्योंकि ये लायबिलिटी होता है तो हमें यहाँ पे लायबिलिटी साइड में भी शो करना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं, कैपिटल वगैरह ऊपर आएगी तो इस बेटर की मैं क्या करूं, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितने से 1100। क्लियर है? चलो उसके बाद में तो मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा था, ठीक है ना। तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो अभी मेरे कोई काम का फिलहाल नहीं है, तो अब मैं क्या कर देता हूं, जितने भी पॉइंट थे रिवोल्यूशन अकाउंट के वो मैंने कंप्लीट कर दिए। तो मैं रिवोल्यूशन अकाउंट को अभी कर रहा हूं कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, दोनों साइड का टोटल देखो कहां पे ज्यादा आ रहा है, मुझे ये ज्यादा दिख रहा है 17,000 का। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इसको 17,000 लिख देता हूं दोनों साइड में। क्लियर है? अब इधर 7 इधर कम पड़ रहा है, तो जितना कम पड़ रहा है वो हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा। तो यहां पे आप लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपका प्रॉफिट हो गया है रिवोल्यूशन अकाउंट के ऊपर। इस साइड कम पड़ने का मतलब इधर क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया, और जो प्रॉफिट हो गया है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और ट्रांसफर करने के लिए पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और किस किस में जाएगा, ए एंड बी में, यानी आभा और बीना में ही जाएगा, रशिल में नहीं जाएगा। सिर्फ ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैंने आपको बताया था जब रिवोल्यूशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट बताया था। चलो इसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करो आप। इसका प्रॉफिट और लॉस कितना होता है, तो देखिए इधर 17,000 माइनस 17,000 माइनस आप करो ये 8,400 माइनस 1,100, तो आता है आपका 7,500 का टोटल अमाउंट आता है। और 7,500 को आप क्या करोगे, आभा एंड बिना में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और उससे कितना आ जाएगा आपका 7,500 डिवाइड बाय 3, ओके 5,000 एंड 2,500। क्लियर है? और फिर ये क्योंकि कैपिटल अकाउंट आपका इफेक्ट आ रही है, तो कैपिटल अकाउंट का कैपिटल अकाउंट में भी इसकी इफेक्ट जाएगी, तो जस्ट क्रॉस में इफेक्ट जाएगी, ठीक है ना। इस साइड दिख रहा है तो इस साइड आ जाएगा, जोड़ेंगे ना इनके कैपिटल अकाउंट में। तो बाय रिवोल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट लिखना हो तो आप लिख सकते हो ब्रैकेट बना के, ठीक है ना। प्रॉफिट कितना है, 5,000 है, वो आभा में जाएगा और बीना में जाएगा 2,500। क्लियर है? अभी तक कोई भी एंट्री हमने रशियल के अकाउंट में नहीं की है, होगी भी नहीं, एक दो एंट्री होगी, इसके अलावा नहीं होती इसके अकाउंट में, ठीक है ना। वो तो सिर्फ कैपिटल लेके आ रहा है और क्या कर रहा है, बस। ठीक है, चलो तो इतना कर दिया मैंने, रिवोल्यूशन अकाउंट मेरा कंप्लीट हो गया, बराबर। और इधर मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी रेलेवेंट इफेक्ट दे दी, बराबर। तो ये हमारा 4th स्टेप कंप्लीट हुआ। 4th स्टेप पे हमने क्या किया, रिवोल्यूशन अकाउंट को कंप्लीट किया। मैं एक बार वापस से आपको स्टेप यहां तक के रिवाइज करवाता हूं। पहला हमने सिर्फ फॉर्मेट बनाया था, सेकंड पे हमने ओपनिंग बैलेंसेस पुट किए, थर्ड बैलेंस पे हमने क्या किया था, ये रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट किया था बैलेंस शीट में देख के, और 4th स्टेप पे हमने रिवोल्यूशन अकाउंट को पूरा कंप्लीट किया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में, और नेक्स्ट स्टेप बहुत इजी है, 5th स्टेप। और 5th स्टेप पे आपको क्या करना है कि ये पूरा बैलेंस शीट जो आपको बुक में दे रखा है, ठीक है ना, क्वेश्चन में जो आपको बैलेंस शीट गिवन है, उसमें देखो क्या क्या आपने यहाँ पे नहीं लिखा है, उसको अभी ऐसे कॉपी पेस्ट कर दो। कैपिटल के बैलेंसेस के अलावा बाकी सारे एसेट्स और लायबिलिटी को आप क्या करो, कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दो, क्योंकि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। क्लियर है? कैपिटल के बैलेंसेस तो यहां से आएंगे, बराबर। चलो तो क्या क्या है ऐसा, मैं सबसे पहले एसेट्स में देखता हूं। तो एसेट्स में मुझे क्या दिख रहा है, एसेट्स में गुडविल वो तो खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना। ये जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए वो नहीं आएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं, मशीनरी आ गया मेरा, स्टॉक बाकी है, तो यहाँ पे अभी लिखता हूं मैं स्टॉक कितने का गिवन है, 36,000 का, तो ये मैंने लिखा स्टॉक 36,000 से। डेटर्स मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर इन्वेस्टमेंट लिखूं मैं कितने से, 8,000 से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट कितने से, 8,000 से। क्लियर है? फिर आपको कैश एंड बैंक, तो कैश एंड बैंक का नाम लिख देता हूं, क्योंकि अमाउंट तो उसका मैंने लेजर बना रखा है, वहां से आएगा, जिनके लेजर है उनका बैलेंस वहां से आएगा।
तो अमाउंट बाद में लिखूंगा, लेकिन कैश एंड बैंक नाम तो लिख देता हूँ। एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर नहीं आएगा क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर सकते, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो। चलो अब हम बात करते हैं लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आएंगे, सो कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट्स में आभा आएगी, बीना आएगी, और तो रशील भी आएगा ना, जब क्लोजिंग होगा तब तो रशील का भी बैलेंस बचेगा ना, कुछ तो लेके आ रहा बेचारा पैसा, ठीक है। अब कितना आएगा वो पता नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है ना, तो वो बाद में लिखेंगे, नाम तो लिख के रखें। चलो उसके बाद जनरल रिजर्व, वो तो यहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, हाँ इसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर है मेरा 28,000 से, क्लियर, और बिल्स पेबल है मेरा कितने से, 12,000 से, क्लियर है, इतना लिखा आप लोगों ने। सो फ्रेंड्स अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो 2 स्टेप बाकी रहे, इसमें 5 स्टेप हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा स्टेप नंबर 6 है वो अप्लाई करते हैं। और स्टेप नंबर 6 पे हमें क्या करना है कि जो वो पार्टनर 2 चीजें लेके आया है वो एडजस्टमेंट करना है। वो पार्टनर क्या 2 चीजें लेके आया, एक तो वो कैपिटल का अमाउंट लेके आया, एक वो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लेके आया। तो हम इन दोनों का क्या करते हैं, यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले हम वो जो कैपिटल का अमाउंट लेके आया है उसका जो एडजस्टमेंट है वो करते हैं। तो देखो वो कैपिटल का अमाउंट कितना लेके आया है, क्वेश्चन में देखो फटाफट। पॉइंट नंबर 1, रसेल ने कितने का कैपिटल लाया है, 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए का जो आपका कैपिटल का अमाउंट आया उसको पहले क्या करेंगे, एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू रसेल कैपिटल अकाउंट। तो कैश में भी जाएगा और कैपिटल अकाउंट में भी आएगा। तो पहले कैश आ रहा है तो कैश डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में हम लिख देते हैं टू रशील, ठीक है ना, मैंने आर ही लिखा है, तो टू रशील कैपिटल अकाउंट, टू रशील कैपिटल अकाउंट। कितने का कैपिटल आया है वो, 1 लाख का, क्लियर है, तो 1 लाख लिख दिया। अब सेम एंट्री हमारे रशियन कैपिटल अकाउंट में भी आ जाएगी रिवर्स डायरेक्शन में। तो यहां पे मैं लिखता हूं बाय 5,000, ठीक है। चलो सो बाय रशील, सॉरी बाय कैश अकाउंट, ठीक है, बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। कितने का, 1 लाख। कौन लेके आया, रशील, तो रशील के अकाउंट, क्लियर है। रशियन के अकाउंट में मैंने कैश एंड बैंक लिख दिया, कितने से, 1 लाख से, क्लियर है। तो ये कैपिटल का इफेक्ट हमने दे दिया। ये था हमारा स्टेप नंबर 6। अब हमारा लास्ट स्टेप नंबर 7 बाकी है। अभी तक कोई भी डिफिकल्टी हमको नहीं आई, लेकिन अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है। ये अगर नहीं होता तो आपका क्वेश्चन है वो इनकम्प्लीट माना जाता है। और फिर भी हमने यहाँ पे करीब करीब 95% तक क्वेश्चन है वो सॉल्व कर दिया है। तो 5% का सिर्फ एक ही पॉइंट का बाकी है, वो है प्रीमियम फॉर गुडविल। क्योंकि न्यू पार्टनर 2 चीजें लेके आया था, एक तो कैपिटल का अमाउंट, एक लेके आया था प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो अब प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या होता है कि जितना अमाउंट वो लेके आया वो कैश में लेके आया। कितना अमाउंट वो कैश में लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल 24,000 का। सो पहले कैश में लाएगा तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, और यहां पे क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना, 24,000। भाई लाया तो कैश में था ना, गुडविल का अमाउंट लाया तो कैश में था, तो कैश में लिख दिया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहां पे आपको लिखना है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब ये जो अमाउंट है आपका वो ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये जो 24,000 का जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है वो ए एंड बी में, आभा एंड बीना दोनों में आपको क्या कर देना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, और सैक्रिफाइस रेशियो के लिए आपको क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्वेश्चन में आपको एक तो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो दे रखा है, एज वेल एज उनका न्यू शेयर भी दे रखा है। तो हम ओल्ड में से अगर न्यू शेयर माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस शेयर हम कैलकुलेट करते हैं। सो ये मैं वर्किंग नोट यहाँ पे बना रहा हूं, आप इसको लास्ट में जाके अलग से बनाना, ठीक है। तो देखो सैक्रिफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, क्लियर है। सबसे पहले आभा का ओल्ड शेयर कितना था, तो आभा का 2:1 का रेशियो ना, तो 2 डिवाइड बाय 3, और न्यू शेयर कितना है, तो 2:1:2 का है, ठीक है ना, तो 2 डिवाइड बाय 5 हो गया, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो मैं एलसीएम लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो, मैं शॉर्टकट लगा देता हूं, ठीक है ना, कैलकुलेशन थोड़ा हैवी हो जाएगा। तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे इसको, तो 10 हो गया।
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 6 हो गया, डिवाइड बाय इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 15 हो गया। ये कितना आ गया 4 डिवाइड बाय 15। ठीक है, फिर हम बीना का कैलकुलेट करते हैं तो बीना का ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड शेयर 1/3 और न्यू कितना है इसका तो 1/5 है। चलो इसको आप सॉल्व करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 5 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 3 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 15। ये आ गया आपका 2 डिवाइड बाय 15। दैट इज सैक्रिफाइस जो रेशियो है आपका वो ए और बी का 4:2 का है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना 2:1 और थोड़ा सिंपल करके 2 से डिवाइड हो रहे दोनों, तो मेरा सैक्रिफाइस रेशियो कितना है 2:1। क्लियर है। सो 2:1 आपका सैक्रिफाइस रेशियो है। तो 2:1 में मैं क्या करूंगा, ये 24,000 ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो यहाँ पे 2:1 में मुझे 24,000 का अमाउंट लिखना है। तो 24,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो आबा के हिस्से में कितना आ जाएगा 16,000 और उसके हिस्से में कितना आ जाएगा बीना के 8,000। तो यहाँ पे 16,000 में लिखता हूं और यहाँ पे 8,000 लिखता हूं। क्लियर है। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। अब आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखो मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल को अभी लिया है क्योंकि अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट को अगर प्रीमियम फॉर गुडविल में प्रॉब्लम है या फिर उस समय समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेगा, इतना क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व कर लेगा, सिर्फ एक पॉइंट की वजह से बाकी का सॉल्यूशन तो इफेक्ट नहीं करेगा ना। तो 95% तो सॉल्यूशन वो वैसे ही ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका होगा। क्लियर है, फाइन। तो आपको भी यही स्टेप फॉलो करने हैं। तो इसको मैं फटाफट कैलकुलेशन करता हूं। पहले इसका कैलकुलेशन, तो रशियन का मुझे यहाँ पे टोटल ज्यादा दिख रहा है 1 लाख का, इनफैक्ट एक ही साइड है, तो यहाँ पे ये 1 लाख मैंने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे आपको लिखना है टू बैलेंस कैरी डाउन या कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पे 1 लाख ही आएगा। क्लियर है, इसमें से ये माइनस करोगे तो 1 लाख। अब मैं बीना की बात करता हूं तो बीना का इस साइड मुझे ज्यादा दिख रहा है 60,000 प्लस 6,000 प्लस 1,500 प्लस 500 और प्लस 2,500 और प्लस 8,000 अगर आप करोगे तो 78,500 का टोटल आता है। क्लियर है, और यही टोटल मैं यहां पे भी लिखूंगा और इसमें से ये माइनस कर दो आप, तो 8,000 ये माइनस कर देता हूं तो 70,500 आता है। क्लियर है। सेम इसी तरीके से ए के लिए कैलकुलेट करूं तो 80,000 प्लस 12,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000 प्लस 16,000 तो होता है ये 1,17,000 और यही टोटल हमारा इस साइड में रहेगा। क्लियर है, इसमें से ये माइनस कर दो तो ये आपका होता है 16,000, तो ये बन गया आपका 1,01,000। क्लियर है। अब तीनों के कैपिटल के बैलेंसेस आपके पास आ गए तो तीनों में क्या लिख देता हूं मैं, सीधा कैपिटल अकाउंट में लिख देता हूं। सो कैपिटल का बैलेंसेस आपका 1,01,000 तो ए का है, बी आबा का और बीना का 70,500 है और ये इसका रशियन का है 1 लाख। क्लियर है। फिर तीनों का अगर मैं टोटल करूं तो कितना होता है ये 1,01,000 प्लस 1 लाख, तो ये हो गया 2,71,500। तो इन दो तीनों का टोटल है 2,71,500। तो मेरा ये कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब मुझे बैलेंस शीट में सिर्फ कैश एंड बैंक का बैलेंस, कैश एंड बैंक का जो बैलेंस है वही चाहिए मुझे, ठीक है ना। यहां पे देखो कैश एंड बैंक का बैलेंस है, तो यहां पे आपको क्या करना है कि यहां पे टोटल करना है पहले, ठीक है ना। तो देखो यहां पे क्या करना है, सबसे पहले इस साइड का टोटल आपको ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो इस साइड आपका टोटल कितना आ रहा है, ये 24 और ये 26, 1,26,000 हो गया। सो यहां पे लिखो 1,26,000 और इधर भी लिखो 1,26,000। क्लियर है। फिर आप क्या करो, अब टोटल आपका बैलेंस भी तो क्लोजिंग बैलेंस यही बचेगा ना। सो बाय बैलेंस कैरी डाउन और कितना 1,26,000 और ये 1,26,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। अब करो इसका टोटल दोनों साइड का बैलेंस शीट का। तो पहले मैं लायबिलिटी साइड का टोटल करूं तो 2,71,500 प्लस 1,100 2,71,500 प्लस 1,100 प्लस 28,000 प्लस 12,000, तो ये आ गया मेरा 3,12,600। सो 3,12,600 क्या इस साइड में इतना आता है, मैं चेक करता हूँ। 89,000 प्लस 32,000
प्लस 21,600 प्लस 36,000 प्लस 8,000 प्लस 1,26,000, ये आ गया मेरा 3,12,600। सो 3,12,600। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, और पूरा स्टेप वाइज आपको इसी तरीके से लेके सॉल्व करना है, तो आपका बैलेंस शीट का टोटल है वो टैली कर जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। आपको इसी स्टेप लेके आपको क्या करना है, पहले इसी क्वेश्चन को बिना देके सॉल्व करना है। ठीक है ना। और फिर उसके बाद में आपको इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन को एक आध कर लो, फिर देन आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो ट्राई करोगे तो आपसे हो जाएगा। ठीक है, फाइन। अभी मैं आपको फटाफट एक बार स्टेप वापस से बता देता हूँ, आप चाहो तो नोट डाउन कर लेना। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे लेजर के फॉर्मेट ड्रॉ करने थे। देन स्टेप नंबर 2 पे अपने को क्या करना पड़ता था, ओपनिंग बैलेंसेस पुट करना था बैलेंस शीट से लेके। फिर आपको थर्ड स्टेप पे क्या करना है, थर्ड स्टेप पे आपको रिजर्व एंड सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन करना था क्रॉस में जाके। फिर आपको फोर्थ स्टेप पे क्या कर देना है, फोर्थ स्टेप पे आपको ये रिवोल्यूशन अकाउंट को कंप्लीट करना है और इसका प्रॉफिट ट्रांसफर कर देना है या लॉस। ठीक है ना। फिर उसके बाद में फिफ्थ स्टेप पे आपको क्या कर देना है, तो फिफ्थ स्टेप पे आपको जो भी बैलेंस शीट में ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटी साइड में जो आपने नहीं लिखी है उस स्टेप तक, तो आपको क्या करना है, उसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। 5 स्टेप हो गए। अब 5 स्टेप के बाद में दो आपके नेक्स्ट जो स्टेप रहेंगे 6 एंड 7, वो दोनों के दोनों आपके न्यू पार्टनर से रिलेटेड रहेंगे। तो मैं कह सकता हूँ 5 तो स्टेप आपके पूरे ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड थे, और 2 स्टेप आपके किसके रहने वाले 6 एंड 7, वो किसके लिए है, न्यू पार्टनर के लिए। तो न्यू पार्टनर 2 चीजें लेके आता है, एक तो कैपिटल और एक प्रीमियम फॉर गुडविल। सो 6 स्टेप पे आप क्या करोगे, वो कैपिटल जो लेके आता है उसका एडजस्टमेंट करोगे। एक तो डेबिट साइड में कैश एंड बैंक अकाउंट के, और फिर आप क्रेडिट साइड में क्या करोगे, कैपिटल में ऐड कर दोगे। ठीक है। फिर उसके बाद में प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आप क्या करोगे, सैक्रिफाइस शेयर आप रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस रेशियो। उसके बाद में जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया उसको पहले आप कैश अकाउंट में लाओगे, यहाँ पे अगर कैश में लेके आया तो राइट साइड में लिखो। देन उसके बाद में क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट में आप उसको एड बैक करोगे। ठीक है। सो 7 स्टेप आपको करने हैं। ये 7 स्टेप फॉलो करते हुए अगर आप करोगे तो आपको पूरे के पूरे 8 मार्क के वो एग्जाम में आराम से मिल जाएंगे। ठीक है। और एग्जाम में इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगाना आपने को, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स में आपको लास्ट जाके आपको कंप्लीट करना, वरना पेपर आपका पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आपसे आराम से टाइम में हो जाएगा। अभी यहाँ पे टाइम इसीलिए लगा क्योंकि मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता जा रहा था, समझाता जा रहा था, इसीलिए। अदरवाइज 10 या 15 मिनट्स में ही हो जाता है आराम से। ठीक है ना। तो हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं, बस आप मेहनत करते जाओ, टाइम टू टाइम होमवर्क करते जाओ। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफी है। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। तब तक के लिए घर पे रहिए और सेफ रहिए।